हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, यानी जो हम आईवी फ्लूइड्स देखते हैं, चाहे वो एनएस हो, चाहे डीएनएस हो, आरएल हो, इस सब का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी इनको कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए, इंट्रावेनस फ्लूइड जो होता है वो क्लासीफाई किया जाता है 3-4 बेसिस पे। पहला तो उनके कंपोजिशन के आधार पे इसको क्लासीफाइड किया जाता है, उसके बाद उसके ऑस्मोलिटी के आधार पे, इसके बाद में इसका स्पेसिफिक क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसके आधार पर, यानी 3 आधार पे इसको मेनली क्लासीफाई किया जाता है। पहला इसका कंपोजिशन क्या क्या है उसके आधार पे, उसके बाद ऑस्मोलरिटी के आधार पे, उसके बाद इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या क्या है उसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन इसका आता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी इसके कंपोजिशन के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको पहले देख लेते हैं। ठीक, तो कंपोजिशन के आधार पर पहला आता है क्रिस्टोलॉइड। ठीक, क्रिस्टोलॉइड एक कंपोजिशन के आधार पर इसका पहला क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को डिफ्यूज कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक, इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है, नॉर्मल सलाइन और आरएल यानी रिंगल लैक्टेट आता है, और साथ ही साथ इसमें D5 भी आता है। ठीक, यानी इसमें ऐसे सॉल्यूशन होते हैं इसमें जो कि कंटेन करते हैं वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को, जो कि डिफ्यूज कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो गया, NS हो गया, आरएल हो गया और D5 हो गया। ठीक, इसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद आता है इसमें दूसरा टाइप क्या है, कोलॉइड। ठीक, इसमें दूसरा जो टाइप आता है कंपोजिशन के आधार पर, उसमें दूसरा आता है कोलॉइड। कोलॉइड में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन होता है जो कि कंटेनिंग करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स के, यानी कोलॉइड जो होते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं कंपेयर टू किसके, जो पहला वाला आपका था क्रिस्टॉइल के कंपेयर में इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं कोलॉइड के। ठीक, दैट रिमेन द इंट्रावास्कुलर स्पेस एंड इंक्रीजिंग द ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये ऑन्कोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, एल्ब्यूमिन हो गया, डेक्स्ट्रान हो गया और HES हो गया। ठीक, यानी 3 एग्जाम्पल इसके हैं। एल्ब्यूमिन आप लोगों ने वार्ड में देखा होगा, ठीक, और डेक्स्ट्रान भी देखा होगा। ठीक, HES थोड़ा हो सकता है ना देखे होगा, जो कोई भी देखा होगा कमेंट करके बताएगा। ठीक, दूसरा जो इसका टाइप था वो था कोलोइड। ठीक, तो कोलोइड में जो होता है मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं कंपेयर टू पहले वाले के कंपेयर में। ठीक, यानी क्रिस्टलॉइड के कंपेयर में कोलोइड में बड़े होते हैं। ठीक, और इसका यूज क्या है, इसको अगर आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन करना है उसमें यूज किया जाता है, या हाइपोवॉल्यूमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक, यानी हाइपोवॉल्यूमिया के ट्रीटमेंट में मेनली इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो हमारा आता है इसका क्लासिफिकेशन वो बेस्ड होता है ऑस्मोलरिटी के आधार पे। ठीक, ऑस्मोलरिटी के आधार पे 3 तरीके से डिवाइड किया गया। पहला आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है वो सिमिलर होता है जिसका ऑस्मोलरिटी प्लाज्मा के, ठीक, ये मेंटेन करके रखता है फ्लूइड बैलेंस बिटवीन द इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक, यानी इसका जो आपका ऑस्मोलरिटी होता है वो प्लाज्मा के एकदम सिमिलर होता है। ठीक, जो कि मेंटेन करके रखता है आपका इंट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट के बीच में फ्लूइड के बैलेंस को। ठीक, इसके बाद इसका जो एग्जांपल है क्या है, NS 0.9% NaCl। ठीक, इसका एग्जांपल आ जाता है। RL इसके एग्जांपल में आ जाता है और D5 इसके एग्जांपल में आ जाता है। इनिशियली जो D5 होता है इनिशियली आइसोटोनिक होता है, लेकिन बाद में हाइपोटोनिक हो जाता है जब डेक्स्ट्रोज का इसमें मेटाबोलाइट हो जाता है। ठीक, इसके बाद में इसका यूज क्या क्या हो सकता है, तो इसके यूज में डिहाइड्रेशन में इसको यूज कर सकते हैं, ब्लड लॉस के यूज कर सकते हैं, और शॉक के कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। आइसोटोनिक जो है 21 कंडीशन में होगा, डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस और शॉक 3 कंडीशन में यूज हो गया, और इसका जो है आपका ऑस्मोलरिटी था वो प्लाज्मा के एकदम सिमिलर था। ठीक, इसके बाद आता है हाइपोटोनिक, तो इसमें जो होता है लोअर ऑस्मोलरिटी होती है प्लाज्मा के कंपेयर में। ठीक, यानी इसका जो ऑस्मोलरिटी होती है प्लाज्मा से कम होता है, और इसमें फ्लूइड शिफ्ट जो होता है वो सेल के अंदर फ्लूइड शिफ्ट होता है, जिससे जो कि स्वेलिंग काज करता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है, हाल्फ NaCl यानी 0.45 NaCl जो है NS का जो होता है नॉर्मल सलाइन का वो हो सकता है, डेक्स्ट्रोज हो सकता है इन वाटर यानी D2.5 या D5 दोनों हो सकते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो गया है तब यूज किया जाएगा, और हाइपरनेट्रीमिया के कंडीशन में। सेलुलर डिहाइड्रेशन में क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लूइड इसमें शिफ्ट होता है सेल के अंदर होता है, जिससे कि सेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक,
इसके बाद आता है हाइपरटोनिक। इसमें जो होता है हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो आपका ऑस्मोलरिटी है हाई हो जाता है प्लाज्मा से, यानी प्लाज्मा से इसका ऑस्मोलरिटी ज़्यादा रहता है और इसमें जो फ्लूइड शिफ्ट होता है सेल से बाहर की ओर शिफ्ट होता है, ठीक, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और ये काज करता है श्रिंकिंग, यानी इसमें सेल जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, 3% NaCl का NS हो सकता है, ठीक। इसके अलावा डेक्सट्रोज 10% यानी D10 हो सकता है और D5 हो सकते हैं, ठीक, D5 NS, ठीक, यानी 0.9% NS के साथ D5 जो होगा वो होगा, ठीक, और जो D10 होगा ये वाटर के साथ में होगा, ठीक। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, सी पर हाइपोनेट्रेमिया, ठीक, हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन हुई इस कंडीशन में, या सेरिब्रल एडिमा यानी एडिमा हो गया है तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है, क्योंकि एडिमा की कंडीशन में यूज करने पे इसमें जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर की ओर आता है जिससे सेल श्रिंक होता है तो एडिमा खत्म होता है, ठीक। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज के आधार पे यानी इसका पर्पज क्या क्या है उसके आधार पे इसका पहला क्लासिफिकेशन है मेंटेनेंस फ्लूइड्स, ठीक, यानी फ्लूइड को मेंटेन रखना है, तो यूज टू मीट बेसिक वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज, यानी ऐसे कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जिनमें आपका जो जरूरी बेसिक चीज़ है वो यानी वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज है वो मिलता है, ठीक, तो वो इसमें आ जाते हैं। D5 आ जाता है विथ 0.45 NaCl और D5 एक आ जाता है 0.2% NaCl के साथ में, ठीक। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट या रिससिटेशन फ्लूइड्स, ठीक, यानी रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो होते हैं वो कब यूज किया जाता है, रिप्लेस लॉस ड्यू टू द ब्लीडिंग वोमिटिंग और डायरिया, यानी डायरिया में या ब्लीडिंग में या वोमिटिंग में जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे ज़्यादा RL यूज किया जाता है, और यानी देखिए बर्न वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा RL यूज किया जाता है, ठीक, और नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है कुछ कंडीशनों में, ठीक, डायरिया के कंडीशन हुआ, वोमिटिंग के कंडीशन हुआ, इसमें ज़्यादातर नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है और बर्न के कंडीशन में RL यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पे भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, जो कि स्पेशल कंडीशन में यूज किए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक। इसके एग्जांपल में आता है मैनिटॉल, जो कि एक ऑस्मोटिक डायबिटिक्स होता है, जो कि तब यूज किया जाता है जब आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया हो, ठीक। इसके बाद एल्ब्यूमिन आता है, इन सीवियर कंडीशन में यूज किया जाता है, जो कि हाइपो एल्बुमिनिया और सिरोसिस के कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक। तो इसके बाद अदर क्लासिफिकेशन में क्या आता है, न्यूट्रिशनल फ्लूइड एक होता है, एक ब्लड प्रोडक्ट होता है। न्यूट्रिशनल फ्लूइड में क्या आता है, TPN यानी टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन जो होता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए दिया जाता है। ब्लड फ्लूइड में क्या आता है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक, जो आपके ब्लड चढ़ते हैं, प्लेटलेट्स हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, ठीक, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। यानी आपके फ्लूइड कितने तरीके के हो गए, आपके जो फ्लूइड है 4 तरीके के हो गए। सबसे पहला हो गया आपका कंपोजिशन के आधार पे, ठीक, कंपोजिशन के आधार पे आपका जो फ्लूइड है में क्रिस्टलॉइड हो गया और एक कोलॉइड हो गया, ठीक, 2 तरीके के हो गए। इसके बाद आपका आता है बेस्ड ऑन ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी के आधार पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक 3 तरीके का हो गया। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन पर्पज, इसमें मेंटेनेंस फ्लूइड आ गया और रिप्लेसमेंट या रिससिटेशन फ्लूइड आ गया, ठीक, और इसमें एक आ जाता है स्पेशलाइज्ड फ्लूइड। इसके बाद में अदर क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशनल फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट, ठीक। अगर इसमें कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।